अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। कराची और हैदराबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, बेयकीनी अभी तक कायम। सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद में कल होने वाले इंतखाबात मुलतवी करने की फिर से दरख्वास्त कर दी। खत में सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होने तक बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कराची और हैदराबाद में कल ही बल्दियाती इंतखाबात करवाने के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को हसास पोलिंग स्टेशंस पर रेंजर्स और फौज तैनात करने की हिदायत कर दी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर खुफिया कैमरे नस्ब करने, दीगर अजलास से पुलिस नफरी पोलिंग स्टेशंस तक पहुँचाने की हिदायत। सिंध हुकूमत भी इलेक्शन कराने को तैयार। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल करेंगे, पोलिंग के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील। इलेक्शन कमीशन अमले को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गरबी साइट से सामान फराहम किया जाएगा। खातून पाकिस्तान कॉलेज और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कायम, इलेक्शन का सामान पहुंचा दिया गया। MQM पाकिस्तान इलेक्शन से पहले बल्दियाती हल्का बंदियां तब्दील कराने के मुतालबे पर बदस्तूर बरकरार। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के बारे में अहम फैसला मुतवक्के। मुस्तफा कमाल का कहना है कि अभी एक दिन पड़ा है, देखते हैं क्या होता है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी वक्त तक पता नहीं कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि इलेक्शन को मुलतवी करने का कोई जवाज नहीं। तमाशा इसलिए लगा है क्योंकि अवाम कप्तान के साथ हैं। बोले अवाम का मैंडेट ना हो तो फिरौन को भी शिकस्त हो गई थी। अली जैदी ने कहा कि इन लोगों का इलेक्शन चोरी करने का प्लान है। पेशावर में दहशतगर्दों का सरबंद थाने पर दस्ती बमों से हमला और फायरिंग। DSP बुडपीर सरदार हुसैन और उनके 2 गन्समैन इरशाद और जहांजेब शहीद। पुलिस के मुताबिक 3 अतराफ से दहशतगर्दों के हमले की इत्तला पर DSP थाने पहुंचे थे। गाड़ी पार्क करके पैदल आगे बढ़ रहे थे कि 6 से 8 दहशतगर्दों ने स्नाइपर राइफल से निशाना बनाया। गोलियां सर और जिस्म पर लगी। हमले के बाद दहशतगर्द फरार, ऑपरेशन खत्म। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने 5 दस्ती बम फेंके थे, 1 फटा, 4 नाकारा बना दिए गए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पेशावर में थाना सरबंद पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मुजम्मत। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द थानों पर हमले कर रहे हैं, पुलिस के जवान अफसरान टारगेट हो रहे हैं। हालिया वाक़े से लगता है हुकूमत KP ने बन्नू से CTD हेडक्वार्टर से भी सबक नहीं सीखा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवानाइयां सूबाई असम्बली तोड़ने पर मरकूज हैं। अवाम की हिफाजत, सूबे में अमन अमान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरजीह ही नहीं। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का अहम इजलास। पंजाब असम्बली की तहलील, आइंदा सूबाई इंतखाबात पर वज़ीर आज़म ने फैसले से पार्टी रहनुमाओं को आगाह कर दिया। पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। फौज से लड़ाई पागलपन होगा, फौज से कोई लड़ाई नहीं, मुझ पर हमला हुआ। शहबाज गिल और आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ सबको माफ करके आगे बढ़ने को तैयार हूँ। इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफियों से बातचीत। कहा फौज सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, स्मगलिंग के खात्मे और एहतसाब के लिए फौज की जरूरत होगी। इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में मीडिया चैनल बंद करने, सहाफियों को नौकरियों से निकालने और मीडिया से ज्यादतियों से उनका कोई लेना देना नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आजम को घर भेजने का एक ही तरीका है और वो पार्लिमानी तरीका है। माजी में किसी डिक्टेटर या चीफ जस्टिस ने वज़ीर आजम को घर भेजा। वजीर आजम को घर भेजने के पार्लिमानी तरीके को हर किसी को मानना चाहिए। बोले खारजा पॉलिसी को अपनी अनाज, जिद और सियासत का शिकार नहीं कर सकते। बोले इमरान खान की भीख मांगने के अलावा खारजा पॉलिसी क्या थी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मदद पर एतराज था तो इमरान खान ने तैमूर सलीम झगड़े को क्यों नहीं रोका। अगर वो भीख थी तो तैमूर सलीम झगड़े ने तो प्रेजेंटेशन में इमरान खान की तस्वीर लगाकर भीख मांगी। बोले जब कौमी मफाद की बात हो तो आप हुकूमत में हो या ओपोजिशन में, कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तेन खान पंजाब असम्बली को अब भी बचाने के लिए तजवीज सामने ले आए। कहा अगर ओपोजिशन आम इंतखाबात की तारीख पर हमसे बात करे तो असम्बली अब भी बच सकती है। इस सूरत में वजीर आला असम्बली तोड़ने की समरी वापस ले सकते हैं या फिर गवर्नर ये कह सकते हैं कि हम इलेक्शन की तारीख दे रहे हैं।
पंजाब असम्बली अब तहलील हो चुकी है, इस मामले पर अब गौर नहीं हो सकता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई रहनुमा की असम्बली बचाने की तजवीज मुस्तरद कर दी। बोले पार्टी ने नवाज शरीफ को अपील की है कि वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की इंतखाबी मुहिम को लीड करें। उम्मीद है नवाज शरीफ पार्टी की अपील को कबूल करेंगे और वापस आएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि पहले मरियम नवाज वतन वापस आएंगी और जब मुल्क में आम इंतखाबात की मुहिम होगी तो उसकी क़यादत करने के लिए नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे। कहा इमरान हुकूमत ने खुद ये फैसला किया था कि आइंदा इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि जब नई मर्दमशुमारी का अमल जारी हो तो उस वक्त सूबाई असम्बली के इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी के तहत हो सकते हैं या नहीं। कराची में आज से 16 जनवरी के दौरान कोल्ड वेव की शिद्दत का इम्कान। आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाल मशरिक से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं नवाही इलाकों में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पाइपलाइनों में पानी जम गया, शहरियों को पानी के हुसूल में मुश्किलात। वादी ज़ियारत में 3 रोज़ा बर्फबारी के बाद यकबस्ता हवाओं का राज। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 15 दर्जे नीचे गिर जाने के बायस रवा मौसम सरमा का सर्द तरीन दिन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध बरकरार। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फोन पर राब्ता। अमरीकी वजीर दिफा की आर्मी चीफ बनने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। लॉयड ऑस्टिन और आर्मी चीफ की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान के सूबे परवान के इलाके सालंग में दर्जा हरारत -32 तक गिर गया। वजारत तामीरात आमा का कहना है कि सालंग में मौसम बहुत सर्द है और दर्जा हरारत -32 डिग्री तक गिर गया है। तमाम मुसाफिरों से कहा गया है कि वो वजारत के अगले नोटिस तक इस शाहराह पर सफर करने से गुरेज करें। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की तरफ से दिया गया 281 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों में से 2 जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर ली। डेवन कॉनवे को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। 63 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले ग्लेन फिलिप्स मैन ऑफ द मैच। और अमरीकी गुलकार कॉनिये वेस्ट ने रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दाशियन से तलाक के चंद माह बाद ही दूसरी शादी कर ली। कॉनिये वेस्ट ने तलाक के मामलात मुकम्मल होने के 2 माह बाद दोबारा शादी की है। 45 साल गुलकार ने एक निजी तकरीब में अपने फैशन ब्रांड के साथ काम करने वाली खातून बियांका संसोरी से शादी की। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।